नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। मिडिल ईस्ट की तमाम सारी बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले जो तस्वीर दिखाऊंगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से एक बार तनाव की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, दावों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ओमान के तट के पास एक LNG टैंकर को निशाना बनाया गया। आरोप है कि ईरान ने 2 मिसाइल से अटैक किया, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से क्षति हुई है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। एक खबर भारत के गोदी मीडिया से जुड़ी हुई है, जो ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई का जो फ्यूनरल है उस पर किस तरीके से गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाई है ईरानी दूतावास ने, उससे भी जुड़ी मैं खबर आपको जानकारी देने जा रहा हूं उसके बारे में। और उससे बड़ी खबर जो है वो ये है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सीरिया से जुड़ी हुई है। सीरिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दौरे के दौरान एक के बाद एक सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक के बाद एक कई धमाके हुए। कुछ धमाके जिस होटल में वो ठहरे हुए थे उस होटल के बाद हुए हैं। अभी उस पूरी खबर पर तस्वीरों के साथ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, और भी बहुत सारी खबरें हैं। एक एक करके सबसे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीर देखिए, क्रडल ने ये वीडियो शेयर किया। बताया गया कि ये दमिश्क का वो इलाका जहां पर जिस जगह पर सेंट्रल पॉइंट, मतलब एकदम बीचों बीच, शहर के बीचों बीच धमाके हुए, यहाँ पर जिस होटल में इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो ठहरे हुए थे उसके आसपास धमाके हुए और ये उठता हुआ धुआं बता रहा है। अभी मैं पूरी कहानी भी आपको बताऊंगा। अब जरा ये भी तस्वीरें देख लीजिए। एक ये वीडियो है, दूसरा वीडियो, जबरदस्त धमाका हुआ सीरिया में, एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये एक कार में आग लगी है धमाके के बाद, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भगदड़ का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हुई आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के एक जबरदस्त मतलब आप कह लीजिए कि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि किसी यूरोपियन देश के राष्ट्रपति जब सीरियाई दौरे पर हों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी हो, और उसी समय राजधानी में और ठीक उसी जगह उसी होटल के पास हमला हो जाए जहां पर इमैनुअल मैक्रों ठहरे हुए थे। वर्ल्ड सोर्स न्यूज बता रहा है, एक्सप्लोजन नियर द मैक्रोज होटल इन दमिश्क, सीरिया। मैक्रोज इज ऑन द स्टेट विजिट टू सीरिया एंड मीटिंग विद अल जुलानी। मैक्रोन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द होटल अ व्हाइल बिफोर द एक्सप्लोजन हैपेंड एंड वाज आउट ऑफ डेंजर। बताया यह गया कि जिस वक्त ये धमाके होटल के पास हुए उससे पहले ही इमैनुअल मैक्रों होटल छोड़ चुके थे, और वो जो सीरिया के राष्ट्रपति है अलशरा, उनसे मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन को निकल चुके थे। ये जानकारी निकल के सामने। अब एक और वीडियो देखिए, ये धमाका सुलेमान अहमद ने वीडियो शेयर किया। मतलब आप ये समझिए कि शहर के बीचों बीच इस तरीके के घटनाक्रम हो जाना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। बॉस्टन डिफेंडर नाम का एक ट्विटर हैंडल, उसका ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जरा इस पर भी नजर डालिए। क्या इसमें कहा गया? बताया गया कि सीरिया के गृह मंत्रालय के अनुसार आज सीरिया की राजधानी दमिश्क में 4 सीजन्स होटल के पास कई विस्फोटक उपकरणों में धमाके हुए। इस घटना में कम से कम 18 लोग घायल हुए, जबकि किसी की मौत की पुष्टि नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस समय दमिश्क के दौरे पर है और उसी 4 सीजन्स होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि धमाकों के समय वो होटल में मौजूद नहीं थे। उस समय वो सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अलशरा के साथ राष्ट्रपति भवन में बैठक कर रहे थे। मतलब सीधे तौर पर यह जानकारी अलग अलग जो ओपन सोर्स है उनके हवाले से निकल के सामने आई है। कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो देखिए, ये होटल है और उसी होटल के पास धमाका हुआ, आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है और अफरा तफरी का माहौल। ये किसी के मोबाइल के वीडियो से शूट किया गया वीडियो है। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर
भगदड़ है और अफरा तफरी का माहौल है। मारियो नफाल ने ये वीडियो शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल से और जो लिखा ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि प्रारंभिक आकलनों के अनुसार इन धमाकों को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की ऐतिहासिक सीरिया यात्रा को बाधित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह खबर बशर अल असद की सत्ता से हटने के बाद किसी बड़े पश्चिमी देश के नेता की सीरिया की पहली यात्रा मानी जा रही थी। मतलब बशर अल असद की सत्ता हटी और उसके बाद अल-शरा सत्ता पर आया और उसके बाद यह पहली ऐसी घटना है कि कोई यूरोपियन देश का राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचा और उस समय ऐसा घटनाक्रम हो जाए। मतलब ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस पूरी की पूरी यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। ये उससे पहले का तस्वीर विजुअल आप देखिए जब इमैनुएल मैक्रों राष्ट्रपति भवन में अल-शरा से मुलाकात कर रहे हैं और उधर सेंट्रल सीरिया में दमिश्क में एक के बाद एक कई धमाके हुए। क्लैश रिपोर्ट ने वीडियो जारी किया, इसमें अल-शरा भी नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी घटना है। खबर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यह तनाव उस वक्त हुआ जब सीधे तौर पर ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनी का फ्यूनरल का कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ इसका फायदा सीधे तौर पर उठाने की कोशिश दुश्मन देश कर रहे हैं। ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया कि 6 जुलाई को यानी कि बीते दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते समय ओमान के तट के पास जिस जहाज पर हमला हुआ था उसकी पहचान अल रेकयात के रूप में हुई है। यह कतर की सरकारी शिपिंग कंपनी के स्वामित्व वाली LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर है। यह सीधे तौर पर ब्लूमबर्ग के हवाले से जानकारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज ने इसी महीने कतर से रास लफान यानी कि जो वहां का सबसे बड़ा LNG सेंटर है वहां से LNG टर्मिनल से LNG लोड की थी और हमले के समय उसका ट्रांसपोंडर यानी कि जो AIS ट्रैकिंग सिस्टम था वो बंद था। इस खबर के सामने आने के बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि यूरोप में प्राकृतिक गैसों की कीमतों में 4% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक और खबर देखिए इसी से जुड़ा हुआ ये ट्वीट जो करंट रिपोर्ट का ट्वीट है, इसमें जानकारी दी गई, बताया गया कि आज पहले एक रिपोर्ट में कहा गया कि कतर का एक तेल ऊर्जा टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओमान वाले मार्ग से अमेरिकी नौसेना सुरक्षा में गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बाद उस पर IRGC ने हमला कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह घटना के बाद अमेरिकी ईरानी ठिकानों पर जवाबी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। मतलब तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा। इतना ही नहीं, एक्सियोस की रिपोर्ट और उसके रिपोर्टर बराक रेविट के मुताबिक भी कहा गया है कि यह घटना हुई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये उनका ट्वीट है, उसमें क्या दावा किया गया। इसमें बताया गया कि पत्रकार बराक रेविट के अनुसार ईरान की IRGC ने पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 2 वाणिज्यिक जहाजों पर कम से कम 2 बार 2 मिसाइलें दागी। रिपोर्ट में दावा किया गया दोनों जहाज मिसाइलों की चपेट में आए और उन्हें गंभीर क्षति पहुंची है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मतलब एक्सियोस की रिपोर्ट और उसके पत्रकार कह रहे हैं कि 2 जहाजों पर मिसाइल से हमला किया है ईरान ने, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से ईरान को धमकियां दे रहे हैं और जिस तरीके से ईरान को सपोर्ट मिला है आयतुल्लाह अली खामेनी के फ्यूनरल के दौरान दुनिया भर से, उससे बौखलाए हुए हैं। अब माना जा रहा है, दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि इसके जवाब में ईरान पर भी हमला किया जा सकता है। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आई हैं। उधर सीरिया और इस घटना के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सीरिया अभी भी सुरक्षित है या पहले जैसे ही हालात हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बुरी खबर है। तो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये आने वाले दिनों में उसकी जो अंकारा जो राजधानी है इजिप्ट की, वहां पर इसकी बैठक होनी है, नेटो की बैठक होनी है और उसमें संभावित दौरा है बेंजामिन नेतन्याहू का। और उससे पहले इसी तरीके के होर्डिंग और पोस्टर पूरे अंकारा में लगे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्वीट को देखिए। अब 7 से 8 जुलाई को होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंकारा दौरे से पहले तुर्की की फ्री कॉज पार्टी ने अपने पार्टी मुख्यालय पर नाटो और बेंजामिन नेतन्याहू विरोधी बैनर लगाए। मतलब सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप तो दौरा नहीं है, लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप का विरोध और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए पोस्टर लगाए और बताया जा रहा है कि यह मुख्यालय उस मार्ग पर स्थित है जहां से नाटो प्रतिनिधिमंडल का काफिला गुजरने की संभावना है। बैनर्स पर साफ तौर पर क्या लिखा है आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि लिखा जा रहा है वी डू नॉट वांट वॉर क्रिमिनल इन आवर कंट्री। सीधे तौर पर कहा जा रहा है वॉर क्रिमिनल्स का हमारे देश में कोई जगह नहीं है। नेटो फॉल्स फ्रेंड फेक अलायंस, मतलब नेटो जो है वो झूठा दोस्त है और नकली गठबंधन है। इस तरीके से सीधे तौर पर आप कह लीजिए कि एक बड़ी मुश्किल नेटो की जो बैठक है उससे पहले वहां पर आई हुई है। उधर आयतुल्लाह अली खामेनी का फ्यूनरल का आज जो है कल से पहले मेरे ख्याल से 9 तारीख को 8 तारीख को उनको एक तरीके से फाइनली अंतिम विदा देनी है और उससे पहले आज उनका शरीर जो है वो ईरान के सबसे धार्मिक शहर कोम पहुंचा है और ये उसका वीडियो आपके स्क्रीन पर ये एरियल फुटेज देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस फ्यूनरल में 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो है कोम में इकट्ठा हुए हैं। 2 मिलियन, मतलब सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना ईरान के सारे के सारे शहर जो हैं वो इस वक्त आयतुल्लाह अली खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी की पूरी तरीके से जाम है। मतलब ये स्थिति बनी हुई। एक और ये वीडियो देखिए प्रेस टीवी का, ये जमकरम मस्क्यू कोम वहां की तस्वीरें और जहां पर आयतुल्लाह अली खामेनी को अंतिम विदाई दी जा रही है, ये उसकी तस्वीरें। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये प्रोसेशन की तस्वीरें, फ्यूनरल प्रोसेशन की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर शॉट ईरान का झंडा लहरा रहा है और कितने जबरदस्त तरीके से लोग जो है उमड़े हुए हैं। ये ईरान के धार्मिक शहर कोम की तस्वीरें, जब हेलीकॉप्टर से ये विजुअल शूट किया गया उसकी तस्वीरें। क्रडल ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा द फ्यूनरल प्रोसेशन फॉर द लेट सुप्रीम लीडर अली खामेनी हैज रीच्ड होम। द ceremonies are scheduled to continue in the Iraq cities of Najaf and Karbala before the concluding with a final farewell in Mashhad. मशहद में फाइनल फेयरवेल होगा और उसके बाद जो उससे पहले ये तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आई हैं। और आखिर में चलते चलते एक खबर भारतीय गोदी मीडिया से जुड़ी हुई जो ईरान के बारे में झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया गया। यह खबर देखिए, एनडीटीवी ने यह खबर फर्जी खबर चलाई जिसमें कहा कि अंतिम विदाई के बीच खोदी जा रही हजारों कब्रें ईरान में। इस पर ईरान का जो एक तरीके से जो दूतावास है भारत में उसने तगड़ा जवाब दिया। आपकी स्क्रीन पर क्रेडिबल न्यूज की यह खबर देखिए। कहा गया कि कुछ मीडिया संस्थान अली खामेनी के जनाजे के जुलूस के दौरान लोगों की हत्या होने का इंतजार कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर ईरानी दूतावास ने, भारत में ईरान के दूतावास ने ये सीधे तौर पर गोदी मीडिया के गाल पर तमाचा जड़ते हुए लिखा। कहा कि एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई कि ईरान सरकार ने अली खामेनी के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए 1500 से 3000 तक संभावित मौतों का अनुमान जताया है और तेहरान के बेशत जहरा कब्रिस्तान में 3000 खबरें पहले से तैयार कर ली। इसके जवाब में भारत स्थित ईरानी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ भारतीय मीडिया संस्थान अली खामेनी के जनाजे के जुलूस के दौरान लोगों की हत्या होने का इंतजार कर रहे हैं। दूतावास ने स्पष्ट कहा कि 3000 खबरें तैयार वाला दावा पूरी तरीके से बेबुनियाद है। दोस्तों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।